वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी सुबह-सुबह बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ स्लाइस और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया है क्योंकि आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था ऑमलेट खाने को। तो मैंने थोड़े से प्याज काटे, धनिया काटा, सब्ज़ मिर्च डाली और ऑमलेट बना लिया। बड़ा ही मज़ेदार लगता है इस तरह स्लाइस के साथ ना। साथ ही मेरी चाय बन रही थी। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर लूँ, अब्दुल अभी सो रहा था, तो मैंने कहा वो जब उठेगा ना फिर उसको भी नाश्ता करवा दूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा नाश्ता तो हो गया है तैयार, चाय भी बन गई है और ये जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस दिन की शॉपिंग। ये अब्दुल लाया था अपने लिए टॉय वहाँ से मॉल से। ये कोई लेगो है, बच्चे इसको जोड़ते हैं और साथ में मैं ये लेके आई थी ट्रे और साथ में मैंने ये वाला पॉट लिया था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये कास्ट आयरन का था, बहुत हैवी था। आजकल कास्ट आयरन की बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो ये मैंने एक बैग लिया था, बैग भी मुझे बहुत पसंद आया था। साथ मैंने केक बनाने के लिए पैन लेना था, तो ये वाला पार्ट जो था ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। साथ में ये मैंने शूज़ लिए थे, कलर देखें आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। तो जी आज मैं फिर रमज़ान स्पेशल टोटिया रैप बनाने लगी हूँ और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं जो कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें रमज़ान में पसंद नहीं करते। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री हैं, इनको आपको बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। तो इसके लिए जी मैंने 1 पाउंड कीमा लिया है मटन का और इसको मैंने नमक और ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। इतना भुना है कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकल आया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अनियन पाउडर का डाल दिया था। अनियन पाउडर तो मैंने जस्ट फ्लेवर के लिए डाला था। लहसुन अदरक का आप यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ना ये दोनों पाउडर ही यूज़ कर दिए थे। तो इनको मैंने सब चीज़ों के साथ कीमे को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर और इसको 20-25 मिनट के लिए पका लूँगी क्योंकि आपको पता है मटन का या बीफ का कीमा थोड़ा गलने में टाइम लगता है। अगर यहाँ चिकन का कीमा हो तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो आप कोई सा भी यहाँ पर कीमा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया है और इसको मैंने थोड़ी देर कवर करके रख दिया था। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चों का और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। यहाँ पर मैंने नमक इसमें नहीं डाला क्योंकि नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। और अब मैं इनको मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी कवर करके ताकि जो कीमा है हमारा वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो दूसरी तरफ जी अब मैं बनाने लगी थी ब्रेड क्रम्स। ये मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले रमज़ान से पहले ना ब्रेड क्रम्स भी बना के रख लेते हैं। आपको पता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बनती हैं जिनके लिए ब्रेड क्रम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखते जाते हैं। तो इनको मैंने जी एयर फ्रायर में रख दिया था। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। एक साइड ब्राउन हो गई थी तो उसकी मैंने दूसरी साइड चेंज करके 5 मिनट मैंने फिर एयर फ्रायर में इनको रख दिया था। तो ये देखें हमारे ये जो ब्रेड है कितनी ज़बरदस्त ब्राउन हो गई है। अगर आप इससे लाइट ब्राउन करना चाहते हैं तो आप लाइट ब्राउन कर सकते हैं। मुझे ये थोड़े से डार्क ब्राउन पसंद है तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा ब्राउन कर लिया है। तो ये देखेंगे कितनी क्रिस्पी हमारी जो है ये ब्रेड बन गई है। अब मैं इसको इस तरह से तोड़कर चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। मैं कहती हूँ ये झटपट में ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं, इनमें कोई टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखें एक दो दफ़ा इसको चॉपर को घुमाने के बाद ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डालकर अच्छे तरीके से छान लूँगी। मैं तो इसी तरह से ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। अगर कोई भी ब्रेड पड़ी हो, जैसे हम कोई सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसके किनारे भी उतार देते हैं, तो मैं वो भी इसी तरह एयर फ्रायर में रख कर 5 मिनट के लिए और इनको इस तरह से ब्राउन करके और फिर चॉपर में डालकर इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो ये देखें हमारे झटपट में कितने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर
सेव कर लूँगी और रमज़ान में आराम से ये यूज़ हो सकते हैं। बहुत ये ज़बरदस्त बनते हैं। तो इधर जी हमारा जो कीमा है वो भी देखें काफ़ी हद तक पक चुका है, पानी भी उसमें से काफ़ी खुश्क हो गया है। तो जी अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी टमाटो पेस्ट। ये मेरे पास बनी बनाई है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटरों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी डालने के बाद इसको मैंने कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और इसको भी कीमे के साथ अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। प्याज को मैंने यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट करना है, पकाना नहीं है। तो प्याज़ों को सॉफ्ट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बारीक कटा हुआ धनिया, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया और इसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पर जी कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने ये ली है टोटिया। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने डाली है ये टाटर सॉस। आप कोई सी भी यहाँ पे मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी क्योंकि मेरे घर वालों को ये पसंद है तो मैंने वही डाल दी, थोड़ी सी केचप डालकर। तो ये जो रैप है ये सबसे पहले अब्दुल का तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई मिर्चें नहीं डालनी, कोई प्याज नहीं डालना। अब्दुल सिंपल ही ये रैप पसंद करता है, ये ज़्यादा चीज़ें नहीं इसमें लाइक करता। तो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चीज़ रख दी है। जो कीमा तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। तो ये देखें, इसको हम इस तरह से पकड़ के हम इसको रैप कर देंगे टोटिया। ये रमज़ान में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ये बनाकर खा लें ना तो पूरा रमज़ान आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो इसकी साइडों को इस तरह हम अंदर कवर कर देंगे। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त रैप तैयार हो गया है। बहुत मज़े की और झटपट बन जाते हैं। आपको पता है हमने इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। आप इसी तरह बना के पहले से फ्रिज में रख लें, अपनी इबादत करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बाकी दिनों में भी अल्लाह का शुक्र है करते हैं, लेकिन आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। तो हर इंसान की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। तो इस तरह से आप बना के रख लें फ्रिज में और अफ्तारी के टाइम निकाल कर इनको बस इस तरह सैंडविच मेकर के ऊपर इसको सेक लें और ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक तो ऑयल फ्री है, ये झटपट बन जाते हैं, इसमें कोई आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो यहाँ पर जी मैंने ये दूसरा रोल भी इस तरह से ये देखें रैप कर लिया है। तो चलें जी, रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने ये सैंडविच मेकर लेकर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया है। ऑयल स्प्रेड करके इसको गरम करके और बाद में ये आप इस तरह से रैप इसके ऊपर रखते जाएं और ऊपर से इसको हल्का सा बंद कर दें। आपने ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ इसकी ये जो लाइन है ना ऊपर, आपने सिर्फ वही बनानी है। जैसे वो ग्रिल की लाइंस होती हैं ना, वो इन रोल्स के ऊपर बन जाएंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त ये टोटिया रैप तैयार हो गए हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर ये एक रैप मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना चीज़ी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो इसके साथ ही जी मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।